Good afternoon, guys. Once again, I welcome you all in the regular lecture series on English grammar for MBA, CET, CAT, CMAT, and certain other examination. Well, yesterday we discussed about two of the important topics of our communicative grammar. One was question tag, and the other was change the voice. तो आज हमें डिस्कस करना है दोस्तों चेंज द वॉइस के कुछ जो एरर के क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, वो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो जस्ट सेक कुछ चेंज द वॉइस के हम क्वेश्चन लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे हमको पूछे जाते हैं। आई ओपन अ फ्यू क्वेश्चन पेपर, ये आपके MBA CET से नहीं, लेकिन कुछ अलग एग्ज़ाम से ये हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो हमको पूछे जाते हैं। वन से गाइज मैं ये फाइल ओपन कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 10-15 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमको समझ में आएगा। Okay, now let us discuss about an important part of our syllabus, and that is none other than the practice on change the voice. Okay, yesterday we have discussed about an important, oh, okay, turn off पहले, turn off इसका लगा नहीं? झालं ना, मी चालू चालू केलं, स्टार्ट केलं. अच्छा असं आहे ना, होतं हां. So yesterday we discussed about question tag and change the voice. Today we will once again okay guys, once again I was telling you something about the topic that we discussed yesterday. We have successfully discussed about the communicative grammar, including some of the topics which are not only essential for our these entrance examinations, but these topics will also be essential for certain other examinations if you think of appearing to them. Now change the voice is again an important topic,
एंड वी हैव टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन ऑन इट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ गाइज, आपको क्या करना है मेरे साथ साथ ना उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब मैं आप खाली डायरेक्ट आपको क्या दूंगा, डायरेक्ट आपको सेंटेंस दूंगा, उस सेंटेंस का आपको एक्टिव वॉइस जो है उसका पैसिव वॉइस आपको करना है। एंड आई वोंट गिव यू ऑप्शन एज वेल, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, तो आपको क्या करना है खुद थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक सेंटेंस है वो पैसिव में है, उसका आपको एक्टिव करना है। सेंटेंस ऐसा है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, पैसिव में है, तो आपको इसका कन्वर्जन किस में करना है, एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस देता हूँ दोस्तों आपको, वो भी सॉल्व करो। द बॉय लाफ एट द बेगर। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, इसका पैसिव वॉइस करना है। तीसरा सेंटेंस है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, इसका आपको पैसिव वॉइस करना है। देन 4 नंबर, दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग, इसका भी आपको पैसिव वॉइस करना है। 5 नंबर, they will demolish the entire block। They will demolish the entire block। Then 6, the burglar destroyed the burglar destroyed several items in the room। In the room, even the carpet has been torn। Even the carpet has been torn। Torn मतलब उसको फाड़ देना, ठीक है। इसका भी आपको करना है पैसिव वॉइस में। फिर 7 नंबर, थोड़ा चैलेंजिंग सेंटेंस है ये। 7 नंबर, we must respect the elders। We must respect the elders। फिर 8 नंबर, we have warned you। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन आपको लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। मैं भी आपको सॉल्व करके दूंगा, लेकिन पहले आपको क्या करना है, खुद करना है। गाइज, मैंने जो ये सेंटेंसेस अभी बोर्ड पे लिखे हैं, अगर इनका आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस अपने मन से कर लेते हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में अगर अपीयर करोगे, आसानी से आपका क्या होगा, आपको चेंज द वॉइस में कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
नोट कीजिए, 8 क्वेश्चन है ये। Now question number 9. Question number 9. Has anybody answered your question? Has anybody answered your question? ठीक है, इसका भी करना है, इंट्रोगेटिव है, मतलब पैसिव वॉइस करना है उसका। देन द शॉपकीपर lowered the price. ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस है गाइस, 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगा। बट आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया तो समझ में आ जाएगा कि आपका चेंज द वॉइस का टॉपिक आपका परफेक्ट हो गया है, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस इफ इट कम्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो ये लिख लो, 10 क्वेश्चन है। मैं फिर बैक स्लाइड पे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नोट कर लो। ओके, नाउ अब ये 8 और 10 क्वेश्चन है। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम, यू हैव टू सॉल्व इट। हर क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जैसे एक्टिव का पैसिव, या कहीं आपको कोई पैसिव में दिखता है तो एक्टिव दिखेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे कीजिए दोस्तों, शार्पली मैं 223 को आंसर्स आपको बताऊंगा।
ओके, नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। देखिए गाइज, आप थोड़ा सा क्लोजली अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज आपको दिखेगी कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया है और हमको पैसिव वॉइस का क्या करना है, एक्टिव। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड। अब हम हैड बीन कब यूज करते हैं, अगर वो पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस हो तो फिर कैसे आएगा, वी हैड, वी हैड कंप्लीटेड, we had completed our task. We had completed our task before sunset. We had completed our task before sunset. Then the boy laughed at the beggar. ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट होता है, तो फिर सेंटेंस के शुरू में आएगा द बेगर, बेगर was, क्योंकि सेंटेंस पास्ट सिंपल है ना, was laughed at by the boy. The beggar was laughed at by the boy. Then the boys were playing cricket. तो कैसे आएगा, cricket was being played by the boys. ठीक है, then they drew a circle in the morning. तो कैसे आएगा, कैसे आएगा दोस्तों, they drew a circle in the morning। थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है आपको, ठीक है, तो कैसे आएगा, सिंपल है, क्या आएगा, a circle, a circle was drawn, a circle was drawn by them, a circle was drawn by them in the morning, a circle was drawn by them in the morning। Now they will demolish the entire block। ठीक है, कैसे आएगा, फिर सेंटेंस कैसे आएगा, the entire block, the entire block will be demolished by them। Okay, then the burglar destroyed several items in the room, even the carpet has been torn। अब देखिए guys, ये क्या है, यहाँ पे पास्ट सिंपल में है, ठीक है, पास्ट सिंपल में, तो कैसे आएगा, several items in the room, several items in the room was destroyed by द बर्गलार। द बर्गलार म्हणजे दरोडेखोर, ठीक है, फिर आएगा इवन, इवन द कारपेट वॉज टॉर्न, इवन द कारपेट वॉज टॉर्न। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हैज बीन है, तो इवन द कारपेट हैज टॉर्न, तो कारपेट हैज टॉर्न ये करेक्ट आएगा क्या, कार्पेट चोरांकडून फाडल्या गेलं ना, कार्पेट तो दरोडेखोर मतलब जो जो घुसपैठी थे उनके द्वारा तोड़ा गया, तो इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा, इवन द कार्पेट वॉज टॉर्न। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हुआ होगा दोस्तों, लेकिन करेक्ट आंसर इसका यही है। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, even the carpet had been torn, several items in the room was destroyed by the burglar, even the carpet was torn। then we must respect the elders। तो कैसे आएगा, elders must be respected by us, और ये भी चलेगा, अगर हमने नहीं बोला तो भी चलेगा। elders must be respected कि बड़े लोगों का आदर होना चाहिए, elders must be respected by us, और we must, और elders must be respected, इतना ही चलेगा। we have warned you, कैसे आएगा, you have been warned, you have been warned by us, ये भी चलेगा, या simply you have been warned, ये भी चलेगा। now has anybody answered your question, तो कैसे आएगा, has anybody answered your question, इसका सेंटेंस कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इसका, has your question, has your question
क्वेश्चन बीन आंसर्ड? हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड? क्या तुम्हारे सवालों का जवाब दिया गया है? नाउ द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस, तो कैसे आएगा? द प्राइस वर, द प्राइस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर, प्राइस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर। ये हमने देखा कि कैसे एक्टिव का पैसिव जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होता है दोस्तों। तो कभी एक्टिव का पैसिव होता है, पैसिव का एक्टिव किया जाता है, तो ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, कैसे चेंज किया जाएगा, ये समझना हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये कर सकते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो और उदाहरण के लिए मैं 11 नंबर का सेंटेंस देता हूँ और दो तीन वाक्य देख के फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, वाक्य है वन मस्ट कीप, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस। ठीक है, इसका पैसिव करना है तो 12 नंबर का द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड, द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। थर्टीन, they have published all the details of the invention. They have published all the details of the invention. 14, the manager could not accept, the manager could not accept the union leader's proposal. ठीक है, सॉल्व करो गाइस, 2 मिनट्स टाइम, फिर मैं आपको ये बताता हूँ आंसर कैसे आएगा।
ओके चलिए, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, कैसे आएगा? वंस प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट, मस्ट बी केप्ट। अगर कोई मॉडल्स है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो मे बी आई कैन ड्राइव अ कार कैन बी ड्रीवन बाय मी, आई माइट ड्राइव अ कार माइट बी ड्रीवन बाय मी। वैसे ही वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट, ठीक है। देन द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल, तो कैसे आएगा? द न्यू ड्रग, द न्यू ड्रग has not been approved by the government for sale. The new drug has not been approved for sale by the government. Then they have published all the details of the invention. So कैसे येईल? All the details of the invention. All the details of the invention have been published by them. Then the manager could not accept the union leader's proposal. So कसं येईल मग? The union leader's proposal. Union leader's proposal could not be accepted by the manager. ठीक है, आया समझ में दोस्तों? तो इतना भी अगर आप समझ लिए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन का भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते जाइए। अलग अलग एग्जाम्स के जो PYQs आपको मिलेंगे, आजकल PYQ के है या MPSC एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, जहाँ से भी मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप PYQ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही टॉपिक पे आपका पकड़ जो है वो बनेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए ये देखा हमने एक्टिव टू पैसिव के आंसर जो मैंने अभी लिख के दिए है वो लिख लो। कुछ सेंटेंसेस कभी कभी आपको क्रिटिकल लगते हैं बट दे कैन बी इजीली सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों एबल टू, अनेबल टू, एबल टू, अनेबल टू, और उसके बाद में तीसरा है मैनेज टू, एबल टू, अनेबल टू, और तीसरा आता है मैनेज्ड टू। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एक चीज समझना है कि एबल टू, अनेबल टू एंड मैनेज टू जो है ये कहाँ पे यूज होता है। तो लेट मी डील विद देम वन आफ्टर दी अदर। अब हम पहले देखते हैं कि एबल टू जो है ये कहाँ यूज होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एबल टू जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है या पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण देते हैं कि जो कैन होता है ना, कैन, तो हम कैन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एबल टू। आई मीन कैन कैन बी रिप्लेस बाय यूजिंग एबल टू। ओके, कैन जो है ना, आप कैन को रिप्लेस कर सकते हो। कैन को रिप्लेस करने के बाद आप क्या यूज कर सकते हो वहां पे? एबल टू जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि हम उदाहरण यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल, आई कैन पास द एग्जाम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका क्या आएगा? यहाँ पे कैन को रिप्लेस करना है एबल टू से, फिर आई के बाद क्या आता है? एम आएगा यहाँ पे। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू पास द एग्जाम। ये आपने उदाहरण लिया है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं एम इज आर लेते हैं हम यहाँ पे। एम इज आर मतलब आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप एम इज या आर जो है वो यूज करते हो। तो आई एम एबल टू पास दी एग्जाम। वही दूसरा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? वी कैन
ग्रेट टीम। तो यहाँ पे इसका पैसिव कैसे आएगा, सॉरी एबल टू यहाँ पे कैसे यूज करोगे हम, वी आर, अब यहाँ पे आएगा आर, वी आर एबल टू मेक अ ग्रेट टीम। ठीक है, आपने कैन को रिप्लेस किया और एम इज आर एबल टू जो है वो यूज किया। तीसरा यहाँ पे हम उदाहरण ले सकते हैं, शी कैन, शी कैन डांस वेल ऑन द स्टेज। तो फिर इसका कैसे आएगा, यहाँ पे एबल टू कैसे हो गया, शी इज एबल टू डांस वेल ऑन द स्टेज, शी इज एबल टू डांस वेल ऑन द स्टेज। फोर्थ सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ सेंटेंस, शी इज एबल टू डांस वेल ऑन द स्टेज। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस आएगा, दे कैन, दे कैन अर्न, दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लॉट ऑफ, सॉरी, दे आर एबल टू, दे आर एबल टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। ये क्या लिया है आपने, उदाहरण जो है यहाँ पे लिया है दोस्तों। ठीक है, तो आपने क्या किया, जनरली एबल टू अनेबल टू जब हम यूज करते हैं तो ध्यान रखना है कि अनेबल टू जो है वो निगेटिव के लिए आता है। ठीक है, अब कैन जो है ये कभी पास्ट टेंस में तो यूज होता ही नहीं है, इट इज आइदर यूज्ड इन दी प्रेजेंट टेंस और समटाइम्स इट मीनिंग कैन बी कंसिडर्ड इनटू दी फ्यूचर टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा सर आई कैन डांस वेल ऑन द स्टेज, मतलब मैं स्टेज पे अच्छा नृत्य कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डांस वेल ऑन द स्टेज, और स्टेज पे डांस करने की मुझ में क्षमता है, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। शी कैन गो टू मुंबई टुमारो, शी इज एबल टू गो मुंबई, शी इज एबल टू गो टू मुंबई टुमारो। तो जनरली एबल टू जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, जहाँ पे कैन यूज करते हैं कैन को हम रिप्लेस करेंगे एबल टू से, कैन को निकालना है और उसकी जगह पे क्या यूज करना है, एबल टू जो है वो यूज करना है, ये हमको ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों, अनेबल टू जो है ये कहाँ यूज किया जाएगा, अनेबल टू। देखिए अनेबल टू जो है ये बेसिकली यूज होता है पास्ट टेंस के लिए, किसके लिए, पास्ट टेंस के लिए। फिर चाहे आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, उसमें आप अनेबल टू जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे अब मैंने निगेटिव सेंटेंस यूज किया है, अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, निगेटिव आपने यूज किया है यहाँ पे, जैसे कि आई कैनॉट लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख नहीं सकता। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव है तो क्या आएगा, अनेबल आएगा। फिर कैसे आएगा, आई एम अनेबल टू लर्न फ्रेंच, आई एम अनेबल टू लर्न फ्रेंच। अब देखिए यहाँ पे आपने कैनॉट है, कैनॉट को आपने रिप्लेस कर दिया है, किससे रिप्लेस कर दिया है, अनेबल से आपने क्या किया, रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अनेबल जो है, अनेबल का मतलब है कि एबल टू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने की आप में क्षमता है, और अनेबल टू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने की क्षमता आप में नहीं है, आई मीन यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। और अगर किसी चीज़ को करने की क्षमता आप में नहीं है, समझा, जैसे कि सर आई कैन नॉट डांस वेल ऑन द स्टेज, तो आप कहोगे आई एम अनेबल टू डांस वेल ऑन द स्टेज, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, शी शी कैनॉट, शी कैनॉट मेक अ पिक्चर, शी कैनॉट मेक अ पिक्चर। तो इसका कैसे आएगा फिर, कैनॉट की जगह पे अनेबल आएगा, शी इज, ओके, अनेबल, शी इज अनेबल टू मेक ए पिक्चर।
शी इज अनेबल टू मेक ए पिक्चर, ऐसा हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है। ठीक है, तीसरा और उदाहरण देता हूँ आपको। दे कैनॉट हार्म मी। ठीक है, फिर इसका कैसे आएगा? दे आर अनेबल टू हार्म मी। दे आर अनेबल टू हार्म मी। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे एबल टू में अनेबल टू आप कब यूज करोगे? व्हेन द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव। अगर कैनॉट यूज किया गया है तो कैनॉट इज रिप्लेस्ड बाय अनेबल टू। आपने कैनॉट को निकाला और उसके जगह पे क्या यूज किया है? अनेबल टू। दे कैनॉट हार्म मी, वो मेरा नुकसान नहीं कर सकते। दे आर अनेबल टू हार्म मी, हमने क्या लिया है? उदाहरण जो है वो लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है उसके बाद में अगला सेंटेंस। अब हम कभी कभी देखिएगा इस कुड जो है ना, कुड और कुड नॉट, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अनेबल टू। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एमीजार जो है, तो कैन के लिए हम एमीजार एबल टू अनेबल टू। वही कुड अगर है हमारे सेंटेंसेस में, तो कुड अगर पॉजिटिव में है या निगेटिव में भी है तो उसके साथ हम वाज या वर यूज करेंगे। और फिर उसके बाद आप एबल टू या अनेबल टू जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कुड वाज वर एबल टू अनेबल टू। ठीक है, तो पहला उदाहरण लेते हैं हम। आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कैसे आएगा फिर? मैं 5 भाषाएं बोल सका। अब ये चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो कैसे आएगा? आई वॉज एबल टू स्पीक, I was able to speak 5 languages. I was able to speak 5 languages. वहीं दूसरा अगर मैंने निगेटिव दिया तो I could not win the match. I could not win the match. तो इसका कैसे आएगा? I was unable to. I was unable to win the match. I could not win the match. I was unable to win the match. ठीक है, I could not win the match. I was unable to win the match. Okay. फिर उसके बाद में तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। She could go to Mumbai. वो मुंबई जा सकी। फिर कैसे आएगा? यहाँ पे could पॉजिटिव में है तो she was able to आएगा। यहाँ पे she was able to go to मुंबई, यहाँ पे was आएगा। she was able to go to मुंबई। शी वॉज एबल टू गो टू मुंबई, ये आपने ध्यान में रखा है। ठीक है, शी कुड गो टू मुंबई, शी वॉज एबल टू गो टू मुंबई। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ही कुड नॉट ईट अ रोटी। ही कुड नॉट ईट अ रोटी, तो फिर ये कैसे आएगा? यहाँ पे ही वॉज अनेबल, ही वॉज अनेबल टू ईट ए रोटी। ठीक है, ही वॉज अनेबल टू ईट ए रोटी। वन सेक गाइस। ओके, तो क्या एग्जांपल लिया? ही वॉज अनेबल टू ईट अ रोटी, म्हणजे ही कुड नॉट ईट अ रोटी, ही वॉज अनेबल टू ईट ए रोटी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एबल टू अनेबल टू जो है ना, ये आप यूज करोगे। मतलब कुड अगर है तो कुड को रिप्लेस करोगे आप वॉज वर एबल टू, वॉज वर अनेबल टू। आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, आई वॉज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आई कुड नॉट स्पीक 5 लैंग्वेजेस, आई वॉज अनेबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ऐसे हम अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे मैनेज्ड टू जो है वो यूज किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ मैनेज्ड
टू जो है वो यूज किया जाता है। ओके, हाउ मैनेज्ड टू इज यूज्ड। ओके, मैनेज टू जो है ना गाइस, ये स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक अचीवमेंट्स। ओके, अब ध्यान रखिए, एबल टू और मतलब एबल टू, अनेबल टू और मैनेज्ड टू, तो कभी कभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि एबल टू, अनेबल टू और मैनेज्ड टू, इन दोनों में डिफरेंस है। एबल टू, अनेबल टू इज आर यूज्ड फॉर फिजिकल अबिलिटी, है ना, फिजिकल अबिलिटी है तो एबल टू, अनेबल टू। लेकिन मैनेज्ड टू जो है ये स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो, नाउ द बिल्डिंग इज बर्न डाउन, अब ये बिल्डिंग में आग लग चुकी है। अब बहुत से लोग आग में जलकर मर गए, लेकिन मैं हूँ, मैं यहाँ से आग से क्या हुआ, इतनी आग जल रही है, लेकिन इस आग से बचकर मैं बिल्डिंग के बाहर चला गया और अपने आप को मैंने सुरक्षित तौर से बचा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या एग्जाम्पल कह सकता हूँ यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल ले सकता हूँ, स्पेसिफिक अचीवमेंट्स है, इसलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल the the fire the fire the fire was going on in the building. The fire was going on in the building, and the fire was going on in the building, but after trying hard, after trying hard, or after trying hard, eventually I eventually managed to I eventually managed to escape from the building. But I eventually managed to escape from the building. अब देखिए यहाँ पे हमने managed to यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक अचीवमेंट है और यह कंडीशन भी बहुत स्पेसिफिक है। हम किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग में आग लग गई थी और आग लगने के बाद में मैं अकेला था, जो क्या हुआ वहाँ पे, वहां से बचकर निकल गया। मतलब क्या है दोस्तों, ये स्पेसिफिक अचीवमेंट है, इसलिए हमने वहां पे क्या यूज किया है, इसलिए हमने वहां पे यूज किया है दोस्तों, ये मैनेज्ड टू जो है वो यूज किया है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, हिज डिफीट वाज his defeat was near in war. His defeat was near in a war, बस जंग में उसकी हार निश्चित ही थी। ओके, he tried his best, he tried his best and somehow managed, somehow managed somehow managed to win win a war और win the war। ठीक है, देखिए, his defeat was near in a war, जंग में उसकी हार लगभग निश्चित ही थी। he tried his best, बस उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, and he somehow managed to win the war। he somehow managed to win the war मतलब क्या हुआ कि जैसे तैसे करके वो वहां पे वहां से क्या हुआ, वो निकलने में सक्षम रहा। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, तो स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनेज्ड टू जो है वो यूज करते हैं। मतलब एबल टू, अनेबल टू आप जो है नॉर्मल सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर हम उसको देखते हैं। अच्छा, और मैं आपको देता हूँ यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल। शी मैनेज्ड टू शी मैनेज टू फिनिश हर वर्क बिफोर डिनर।
शी मैनेज टू फिनिश हर वर्क बिफोर डिनर, ऐसा हमने उदाहरण जो है वो लिया है। ठीक है, हम और ले सकते हैं, आई मैनेज टू कैच द लास्ट बस। आई मैनेज टू कैच द लास्ट बस, मतलब क्या है, ये स्पेसिफिक अचीवमेंट है। सभी बस जो है वहां से जा चुकी थी, लेकिन आखिरी बस को कैच करने में, पकड़ने में मैं सक्षम रहा। सो मैनेज्ड टू इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक अचीवमेंट। आप क्या करते हो, स्पेसिफिक अचीवमेंट अगर है तो आप क्या करोगे, वहां पे मैनेज टू जो है वो यूज करोगे। मैं आपको और एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ तो आपके समझ में आएगा। हम उदाहरण ले सकते हैं, डिस्पाइट द हेवी रेन, despite the heavy rain, despite the heavy rain, they managed to reach, despite the heavy rain, they managed to reach the campus on time, reach station on time, ऐसा ही हम ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्पाइट द हेवी रेन दे मैनेज टू रीच द स्टेशन इन टाइम। ठीक है, देखो डिस्पाइट द हेवी रेन, भारी बारिश होने के बावजूद भी, भारी बारिश होने के बावजूद भी दे मैनेज टू रीच द स्टेशन इन टाइम, वो लोग स्टेशन पे जाने में सक्षम रहे। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों। डिस्पाइट द हेवी रेन दे मैनेज टू रीच द स्टेशन इन टाइम, भारी बारिश होने के बावजूद भी वो लोग स्टेशन पर जाने में सक्षम रहे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब स्पेसिफिक अचीवमेंट है, मतलब भारी बारिश हो रही थी, स्टेशन पे जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो स्टेशन पे समय के अंदर चले गए, मतलब ये क्या है, उनकी स्पेसिफिक अचीवमेंट है। तो हमने वो उदाहरण वहां पे लिया है। ठीक है, ये आपको और ध्यान रखना है। अच्छा, और मैं आपको एक और दे सकता हूँ, ही मैनेज टू सॉल्व द पजल्स, he managed to solve the puzzles after trying for hours. After trying for hours, घंटों प्रयास करने के बाद उसने वो पजल सॉल्व कर ली, मतलब ये स्पेसिफिक अचीवमेंट है। पहले उसने बहुत सारी, मतलब घंटों का प्रयास किया लेकिन वो हुआ नहीं, बट इवेंचुअली उसने वो पजल सॉल्व कर ली। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक अचीवमेंट है, स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक अचीवमेंट है। अगर स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक अचीवमेंट है तो फिर आप वहां पे क्या यूज करोगे, मैनेज टू। इन दैट कंडीशन यू शुड यूज मैनेज टू, फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैनेज्ड टू जो है वो सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। आया समझ में दोस्तों यहाँ तक, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने चेंज द वॉइस के कुछ एग्जाम्पल देखे, एबल टू, अनेबल टू और मैनेज्ड टू जो है वो हमने वहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हमें ग्रामर का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नरेशन के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे एक 5 मिनट का, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू सेकंड सेशन कंटिन्यू करेंगे, और उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम रुकते हैं। वी विल हैव 5 minutes ब्रेक, एंड राइट आफ्टर 5 minutes आई विल अगेन स्टार्ट अ सेशन वेयर वी विल डिस्कस अबाउट नरेशन। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ओके, सो डोंट, डू नॉट गो एनीवेयर, जस्ट वॉशरूम जाके आइए, पानी वानी पी के आइए, और उसके बाद में हम 5 मिनट में सेकंड सेशन कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, देखिए बहुत बार कंपेरेटिव एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, डायरेक्ट सेंटेंस, उसके 4 ऑप्शंस है। तो डायरेक्ट का आपको करेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। समटाइम्स एन इनडायरेक्ट सेंटेंस विल आल्सो बी गिवन टू यू अलोंग विथ 4 अल्टरनेटिव्स। नाउ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डायरेक्ट from the given alternative, and this is how you are going to pass in your examination. Now ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये केवल आपके एमबीए कैट सीमैट सीईटी में ही पूछा जाता है क्या? इट इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन सर्टन अदर कंपेरेटिव एग्जाम्स। आप तलाटी भर्ती के लिए अपीयर कीजिए, आप किसी सरल सेवा भर्ती की तैयारी कीजिए, हर एग्जामिनेशंस में आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि स्पीच किसे कहते हैं। व्हाट इज अ स्पीच? स्पीच किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज स्पीच? स्पीच इज व्हाट वी स्पीक। हम लोग जो बोलते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? स्पीच कहा जाता है। स्पीच इज व्हाट वी स्पीक, म्हणजे आपण जे काही बोलतो ते काय आहे? स्पीच है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो क्या है दोस्तों? स्पीच ही होता है। स्पीच का ही एक प्रकार होता है। तो स्पीच इज व्हाट वी स्पीक, हम लोग जो बोलते हैं वो क्या होता है? स्पीच होता है। ये आपको समझना है यहाँ पे। अब स्पीच के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। देयर इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच के 2 प्रकार, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 2 प्रकार होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर आर रिपोर्टेड। मतलब बोलने वाला जो स्पीकर है, उस स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को जब रिपोर्ट किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं। मतलब क्या है कि आपको किसी ने कोई चीज कही है, वो चीज एज इट इज आप रिपीट कर रहे हो। म्हणजे मला एखाद्याने एखादा निरोप दिला, तो निरोप जसाच्या तसा त्याच्या शब्दामध्ये मी मांडतोय, ठीक आहे। समजा मला अक्षय मला म्हणाला की राहुलला जाऊन सांग की आज मी येणार नाही, तर मी कसं म्हणेल? राहुल, अक्षय मला म्हणाला की आज मी येणार नाही। म्हणजे काय झालं? बोलणाऱ्याचे जे शब्द आहेत ते ॲज इट इज तुम्ही रिपीट केलेत, तर ते झालं डायरेक्ट स्पीच। सो स्पीच के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिपोर्टेड। मतलब जो स्पीकर होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो, मुझे नहीं जाना है। आई डोंट वॉन्ट टू गो सेड टीम, ठीक है। या आपने क्या कहा? आई डोंट वॉन्ट टू गो सेड टीम, ठीक है। अब देखो ये वाक्य है, आई डोंट वॉन्ट टू गो सेड टीम। आई एम गोइंग टू द यूएसए इन 2016। आई डोंट वॉन्ट टू गो, मुझे नहीं जाना है, ऐसा टीम ने कहा। आई एम गोइंग टू द यूएसए इन 2016 या 2026, ये 26 की जगह पे 16 आ गया कि 2026 में मैं यूएसए जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया? टीम के जो शब्द है, क्या उसमें हमने कोई बदलाव किया? हैव आई मेड एनी चेंजेस हियर? नो, आई हैव एक्चुअली रिपोर्टेड हिज एक्चुअल वर्ड। जैसे उसके शब्द थे वैसे के वैसे ही हमने वो रिपीट किए हैं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच उसे कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या होता है। व्हाट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स आर नॉट रिपोर्टेड और रिपीटेड। किसी भी स्पीकर के इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स है हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, मतलब उसमें हम बदलाव करें। अकॉर्डिंग टू द टेंस वी विल चेंज इट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल मेक अ लिटिल चेंज इन इट। शब्दों में बदलाव करेंगे, अगर नाउ है तो देन कर देंगे, टुडे है तो टुमारो करेंगे, लास्ट है तो नेक्स्ट करेंगे। ऐसे अलग अलग चेंजेस हम उसमें करते हैं, मतलब टेंस का चेंज करेंगे, वर्ड्स का चेंज करेंगे, उसमें सब्जेक्ट का भी हम चेंज करते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स आर नॉट रिपोर्टेड और रिपीटेड। ये ध्यान रखना है। जैसे कि टीम सेड दैट ही डिडंट वांट टू गो, टीम सेड दैट ही डिडंट वांट टू गो, टीम ने कहा कि वो नहीं जाना चाहता। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द यूएसए इन 2026।
और उसने कहा कि वो 2026 में यूएसए जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, आपने टेंस में चेंज किया। मतलब टीम ने कहा था कि आई एम गोइंग टू द यूएसए इन 2026, ये कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। अब आपने क्या यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूअस जो है वहां पे यूज किया है। टीम सेड दैट आई वाज गोइंग टू द यूएसए इन 2016, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। अब टेंस में क्या चेंज होता है ये भी हम देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेंस चेंज। टेंस में कैसे चेंज होता है, टेंस में चेंजेस कैसे होते हैं, ये भी हम वहां पे देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट टेंस है और इनडायरेक्ट टेंस है, मतलब डायरेक्ट में अगर टेंस है तो उसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, डायरेक्ट में क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इनडायरेक्ट में क्या आता है, उसका पास्ट सिंपल जो है वो आता है, ठीक है। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, उसका पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। इफ देयर इज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन द डायरेक्ट टेंस, इट शुड बी चेंज टू पास्ट सिंपल इन इनडायरेक्ट टेंस। डायरेक्ट के वाक्य में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर इनडायरेक्ट में क्या होगा, उसका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर डायरेक्ट के टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में उसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और अगर इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर इनडायरेक्ट में उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। म्हणजे पहा, डायरेक्ट मध्ये जर प्रेझेंट सिंपल असेल तर काय येईल, इनडायरेक्ट मध्ये पास्ट सिंपल. प्रेझेंट कंटिन्यूअस असेल डायरेक्ट मध्ये, इट शुड बी चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस इन इनडायरेक्ट स्पीच. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स शुड बी चेंज टू past perfect continuous tense, and present perfect continuous tense will also be changed to past perfect continuous tense when we change it from direct to indirect. ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का देखना है, पास्ट में कैसे आएगा। इफ देयर इज पास्ट सिंपल इन डायरेक्ट स्पीच, इट शुड बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल है तो इनडायरेक्ट में क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है डायरेक्ट में, क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर डायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। फिर पास्ट परफेक्ट अगर है, इफ देयर इज पास्ट परफेक्ट यूज्ड इन द डायरेक्ट टेंस, यू शुड नॉट मेक एनी चेंज इन इट, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज विल बी मेड इन दैट पर्टिकुलर टेंस, ये ध्यान रखना है। फिर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। द सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज, सेंटेंस को हम जैसे के वैसे ही रखेंगे, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द वर्ब विच इज यूज्ड टू रिपोर्ट समवन्स वर्ड इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब। जनरली हम कहते हैं ना सेड टू, टोल्ड टू, सेड दैट, तो ये क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द रिपोर्टिंग वर्ब, बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू रिपोर्ट समवन एल्स वर्ड। किसी के भी शब्दों को हमें अगर रिपोर्ट करना है तो हम इन शब्दों का यूज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल सेड है, टोल्ड है, सजेस्टेड है, एटसेट्रा, ये वर्ड हम जनरली क्या करते हैं, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय इन शब्दों का हम यूज करते हैं। अब वर्ड में कैसे चेंजेस होगा, क्या चेंजेस केवल टेंस में ही हो सकता है क्या, नो, देयर कैन बी चेंजेस इन द वर्ड ऑल्सो, शब्दों में भी चेंज होता है। तो चलिए हम देखते हैं शब्दों में क्या चेंज होगा यहाँ पे। नाउ चेंजेस इन वर्ड्स शोइंग प्लेस, प्लेस दिखाने वाले जो शब्द है ना उसमें क्या चेंज होता है, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में हियर है, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, हियर है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, देयर होगा। डायरेक्ट में अगर हीदर है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, दीदर होगा। हियर चेंजेस टू देयर, इफ देयर इज हियर यूज्ड इन द डायरेक्ट स्पीच, इट शुड बी चेंज टू देयर इन इनडायरेक्ट स्पीच। Heather, if heather is in the direct speech, it should be changed to दीदर in the indirect speech. heather का क्या होगा, दीदर हो जाएगा indirect में, okay. Now these changes are made only when the places are different, okay. These changes are made only when the places are different, मतलब प्लेस में चेंज है, मतलब अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ
मतलब डायरेक्ट स्पीच में प्लेस अलग है, इनडायरेक्ट में अलग है। तो हियर का दीदर हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। और हियर का देयर और हिदर का दीदर हो जाएगा। जनरली हिदर दीदर ये लिटरेचर के शब्द है। नाउ चेंजेस इन वर्ड्स शोइंग टाइम, दिस इज समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है आपके लिए इस चीज को ध्यान में रखना। काही मग क्लासेंची काही अभ्यास होती सध्या पण थांबून कळवू काय? ओके गाइस, तो मैं आपको कह रहा था कि जो टाइम होता है ना, टाइम टाइम में भी क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज जो है वो सेंटेंसेस में होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस अगेन मूव फॉरवर्ड। कि टाइम वर्ड जो है, जैसे हियर का देयर होता है, हिदर का दीदर, टाइम वर्ड में क्या चेंज है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपने नाउ यूज किया है, इफ नाउ इज यूज्ड इन दी डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या होगा, देन होगा, ये ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट में आपने अगो यूज किया है, तो फिर इनडायरेक्ट में उसका क्या होगा, बिफोर यूज किया जाएगा। इफ नाउ का क्या होता है, देन। अगो, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर होगा। टुडे है डायरेक्ट स्पीच में, इफ देयर इज टुडे इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे है तो फिर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुडे है उसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाएगा। फिर टुमोरो है, टुमोरो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। टुमोरो म्हणजे उद्या, द नेक्स्ट डे। If there is tomorrow in direct speech, it is changed to the next day. Then yesterday, अगर yesterday आपने यूज किया है सेंटेंस में, तो yesterday का क्या होता है, the day before और the previous day। yesterday का क्या हो जाएगा, the day before और the previous day। या आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करोगे। ओके, yesterday is changed to the day before और the previous day, ये आपने यूज किया। फिर tonight है, टू का क्या होता है, दैट नाइट। टू का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। टू नाइट इज चेंज टू दैट नाइट। टू का हम क्या करते हैं, चेंज दैट नाइट में करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों। इफ देयर इज नाउ इन डायरेक्ट स्पीच, it becomes then in indirect, ago becomes before, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the day before or the previous day, ये ध्यान रखना है। and tonight becomes that night। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ चीजें हमको देखना है। जैसे लास्ट लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट अगर है तो उसका क्या होता है, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। लास्ट नाइट का क्या होता है, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट नाइट इज चेंज टू द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। ये हम उदाहरण लेते हैं। जैसे लास्ट नाइट अगर है तो लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, फिर इनडायरेक्ट में द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। नेक्स्ट वीक अगर है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो क्या होगा, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट वीक जो है ना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इसका होता है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इफ देयर इज लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर अगर है तो यहाँ पे आएगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। last week, last month, last year, the previous week, the previous month, the previous year. Okay, now the words like today, tomorrow, yesterday and tonight are changed to। मतलब today अगर है तो क्या होता है, today है तो that day, tomorrow है तो the next day, yesterday है तो the day before। ओके, yesterday म्हणजे काल, the day before। और tonight अगर है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसका क्या होता है, that night respectively, only when the time difference between the reported speech and the original speech is over 24 hours। अगर 24 घंटे से ज्यादा उसमें टाइम डिफरेंस है तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, उसमें हमें डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में क्या करना है,
चेंज करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। नाउ चेंजेस इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में क्या चेंज हो सकता है, इसको भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है प्रोनाउंस में, ठीक है, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। चेंजेस क्या हो सकता है प्रोनाउंस में, जैसा डायरेक्ट में अगर हमने आई यूज किया है तो इनडायरेक्ट में उसका या तो ही होता है या शी होता है, क्योंकि आई जो है, आई आप यूज कर सकते हो किसी व्यक्ति के लिए, अब वो व्यक्ति मेल जेंडर भी हो सकता है, फीमेल जेंडर भी हो सकता है। इफ देयर इज आई इन डायरेक्ट स्पीच, इट शुड बी चेंज टू ही और शी इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने मी यूज किया है डायरेक्ट में, इट इज चेंज टू हिम और हर इन इनडायरेक्ट स्पीच। If there is my in direct speech, it should be changed to his or her। फिर आता है we को हम चेंज करते हैं they में। us अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो उसका them होता है। our और ours अगर है तो उसका their और theirs होगा। क्या होगा, their and theirs। our and ours are changed to their and theirs। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आवर और आवर्स जो है उसका देयर और देयर्स में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आपको समझना है। फिर और एक चीज़ आपको ध्यान रखना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो यू का इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि इस वाक्य में यू का आप आई में कन्वर्जन करोगे, ही में करोगे, शी में करोगे या दे में करोगे। वही योर है, अगर आपका सब्जेक्ट योर है तो योर का माय होगा, योर योर इज चेंज टू माय, हिज, हर और देयर। मतलब माय, हिज, हर, माय, हिज, हर और देयर, इसमें आप योर का क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। व्हेन द स्पीकर रिपोर्ट्स हिज ओन वर्ड्स, जब स्पीकर अपने खुद के शब्दों को ही रिपीट करेगा, व्हेन द स्पीकर रिपोर्ट्स हिज ओन वर्ड्स, देन द फर्स्ट प्रोनाउंस जैसे कि आई, मी, माय, वी एटसेट्रा आर नॉट चेंज्ड। म्हणजे स्पीकर अगर अपने खुद के शब्दों को ही रिपीट कर रहा है तो फिर वहां पे प्रोनाउंस को चेंज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर स्पीकर खुद के शब्दों को रिपीट करते समय आए है तो डायरेक्ट में भी आए रहेगा, इनडायरेक्ट में भी आए सेम रहेगा। वैसे मी है, माय है, वी है, दीज आर नॉट चेंज्ड, आई मीन दीज विल नॉट बी चेंज व्हेन वी कन्वर्ट और व्हेन द स्पीकर इज एक्चुअली रिपोर्टिंग हिज ओन वर्ड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। now आप देखते हैं चेंजेस इन वर्ब्स। देखिए दोस्तों, अलग अलग वर्ब्स होते हैं, उस वर्ब्स में भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये बहुत रूल बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपको मल्टीपल रिवीजन की बहुत आवश्यकता है। यू हैव टू रीड द टॉपिक अगेन एंड अगेन, बार बार आपको उस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप इसको रिपीट नहीं करोगे ना तब तक आप इस चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे वर्ब्स में क्या चेंज होता है वो भी हमको देखना है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट टेंस में कम है तो कम का क्या हो सकता है, गो। इफ देयर इज कम इन डायरेक्ट स्पीच, इट शुड बी चेंज टू गो इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने शाल यूज किया है तो शाल का होता है शुड और दूसरा होता है वुड। शाल चेंजेस टू शुड एंड वुड। कम शुड बी चेंज टू गो, शाल चेंजेस टू आइदर शुड और वुड। वही विल है तो अगर डायरेक्ट में विल है तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट में वुड आएगा। डायरेक्ट में कैन है, इनडायरेक्ट में कुड आएगा। डायरेक्ट में अगर मे है तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, माइट आएगा। अगर डायरेक्ट में मस्ट है तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, मस्ट एंड हैड टू। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, मस्ट और हैड टू। ऐसे दो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इफ देयर इज मस्ट इन डायरेक्ट स्पीच, यू शुड यूज, एक तो मस्ट भी यूज कर सकते हो या फिर उसका पास क्या आता है, हैड टू। शुड एंड वुड नो चेंज। अगर सेंटेंस में आपने शुड और वुड को यूज किया है तो उसमें कोई भी आप चेंज करोगे क्या, नहीं करोगे। देयर विल बी नो चेंज इन शुड एंड वुड। शुड और वुड में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। देयर इज शुड एंड वुड, यू शुड नॉट मेक एनी चेंजेस इन इट। कोई भी चेंज वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट में शाल और विल है तो शाल का आप शुड करोगे, विल का वुड करोगे। लेकिन इनडायरेक्ट में अगर ऑलरेडी क्या है, शुड वुड है, तो फिर उसको चेंज करने की कोई भी आवश्यकता
नहीं है आपको, देयर इज नो नीड टू चेंज इट। ठीक है, अब हम देखते हैं और कैसे चेंज होगा। अगर डायरेक्ट में एम इज आर है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, वॉज वर। अगर डायरेक्ट में हैव हैज है तो इनडायरेक्ट में होगा हैड। अगर डायरेक्ट में सेड टू है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, टोल्ड। सेड टू अगर है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में होता है उसका टोल्ड। नाउ व्हाट आर द अदर चेंजेस, अदर चेंजेस क्या क्या है। अगर दिस है तो दिस का चेंज होता है दैट में, दिस चेंजेस टू दैट। दीज है तो दीज का चेंज किस में होता है, दोज। दीज चेंजेस टू दोज। अगर दस हमने यूज किया है तो दस का किस में कन्वर्जन होगा, सो में। दस चेंजेस टू सो। अगर आपके सेंटेंस में हेंस है तो हेंस का चेंज किस में होता है, टेंस में। हेंस चेंजेस टू देंस, ये आपको ध्यान में रखना है, हेंस चेंजेस टू देंस। ओके, अब देखते हैं कंजंक्शंस गोइंग विथ रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ कौन से अलग अलग कंजंक्शंस जो है ना उनको हम यूज कर सकते हैं, ये चीज को हमें समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अभी सेंटेंस है, जैसे आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज किया है, सेड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो सेड का कन्वर्जन किस में होता है, दैट में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका आस्क है तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इफ या वेदर आप यूज करोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड है तो फिर उसका इनडायरेक्ट होता है दैट। फिर आता है विशिंग, विशिंग का क्या हो जाएगा, विश्ड, और उसके साथ कंजंक्शन हम यूज करेंगे दैट। एडवाइस अगर आपने दिया है तो एडवाइस और टोल्ड, उसके साथ एडवाइस टू, और निगेटिव है तो एडवाइस नॉट टू, टोल्ड नॉट टू। सजेशन अगर दिया है तो आपका वर्ब है सजेस्टेड और कंजंक्शन है दैट। ओके, सजेस्टेड दैट। रिक्वेस्ट अगर है तो रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड नॉट टू। ओके, ही वाज रिक्वेस्टेड टू, ही वाज रिक्वेस्टेड नॉट टू, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण वहां पे लिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या चेंज है। मतलब प्रेजेंट सिंपल में अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस है उसको चेंज आप किस में करोगे, पास्ट सिंपल में करोगे। नाउ लेट मी टेल यू हाउ द चेंजेस कैन बी डन। जैसे कि जॉनी सेड आई वांट एन आइसक्रीम। जॉनी ने कहा कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज हो सकता है दोस्तों, व्हाट व्हाट कैन बी द पॉसिबल चेंज। ठीक है, सेड के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट एन आइसक्रीम प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा। तो यह आएगा जॉनी सेड दैट ही wanted an ice cream. Johnny said that he wanted an ice cream. जॉनी ने कहा कि उसे एक आइसक्रीम चाहिए थी। ठीक है, नाउ दे सेड वी आर हैप्पी। क्या कहेंगे हम, दे सेड वी आर हैप्पी। तो क्या आएगा, दे सेड दैट दे वर हैप्पी। दे सेड दैट दे वर हैप्पी, मतलब प्रेजेंट को आपने क्या किया, पास्ट में कन्वर्ट किया है। अब अगर आपका डायरेक्ट का सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो फिर उसका इनडायरेक्ट क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। गाइस एक बार हम एक प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, इसे कंटिन्यूअस कहते हैं या कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है, एक बार हम चेक करते हैं उसे। कंटिन्यूअस, इसका उच्चार आप भी ध्यान रख लेना, कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। कन, कन, फिर उसके बाद टी पे स्ट्रेस है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू अस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, टी पे स्ट्रेस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस, 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 टी पे से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, टी पे स्ट्रेस है तो कैसे आएगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सचिन सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सचिन ने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर कैसे आएगा, सचिन सेड दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस आएगा।
Sachin said that he was playing cricket. Now, the girl said, we are learning English. The girl said, we are learning English. तो कैसे आएगा? The girl said that they were learning English. The girl said that they were learning English. मतलब if there is present continuous tense in the direct sentence, तो उसका indirect में क्या होगा? Past continuous tense जो है वो होगा. ये ध्यान रखना है. अब देखते हैं कि डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में उसका चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा. वाक्य देखिए, रणबीर सेड आई हैव डांस्ड ऑल नाइट. फिर ये कैसे आएगा? अब ये आई हैव डांस्ड ऑल नाइट जो है सेड के साथ दैट कंजंक्शन जाएगा, तो रणबीर सेड दैट. ठीक है. अब आई हैव डांस्ड ऑल नाइट, आप आई की जगह पे हम ही यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि आई का अगर डायरेक्ट स्पीच में आई ये सब्जेक्ट है तो फिर वहां पे क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट में ही और शी. मेल जेंडर का रेफरेंस अगर है तो ही, और फीमेल जेंडर का रेफरेंस अगर है तो क्या आएगा? शी आएगा. ठीक है. तो रणबीर सेड दैट ही हैड डांस्ड ऑल नाइट. रणबीर सेड दैट he had danced all night. Now, Deepika said, I have finished the movie. Deepika said, I have finished the movie. तो कैसे आएगा फिर? Deepika said that she had finished the movie. Deepika said that she had finished the movie. Now, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फिर उसका क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका वाक्य है तो चेंज किस में होगा? उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा. He said, I have been playing cricket since 10. He said, I have been playing cricket since 10. तो फिर कैसे आएगा? He said that he had been playing cricket since 10. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. They said, we have been doing this business for the past 50 years. They said, we have been doing this business for the past 50 years. तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? They said that they had been doing this business for the past 50 years. क्या आएगा? They said that they had been doing that business for the past 50 years. देखो this जो है, this changes to that. सेंटेंस में क्या है? They said that. ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. दे सेड दैट दे हैड बीन डूइंग, दिस का क्या होता है? दैट. दे हैड बीन डूइंग दैट बिजनेस फॉर द पास्ट 50 इयर्स. अब देखते हैं हाउ पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. आपका सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होगा? लेट मी सिप अ ड्रॉप ऑफ वाटर. आई एम फीलिंग thirsty. Then I'm getting thirsty. ठीक है. पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. देखते हैं कैसे चेंज होता है. ही सेड आई स्टडीड अ लॉट. ही सेड आई स्टडीड अ लॉट. तो वाक्य आएगा ही सेड दैट ही हैड स्टडीड अ लॉट. देन द स्टूडेंट सेड वी पेंटेड द पिक्चर्स. द स्टूडेंट सेड वी पेंटेड द पिक्चर्स. तो वाक्य आएगा द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड पेंटेड द पिक्चर्स. Now you must understand, if there is past continuous tense in the direct speech, it should be changed to past perfect continuous tense in the indirect speech. अब देखिए, he said, I was watching a movie then. He said, I was watching a movie then. वाक्य आएगा, he said that he had been watching a movie then. He said they were playing chess. He said they were playing chess. तो सेंटेंस आएगा he said that they had been playing chess. Okay. Now past perfect अगर है डायरेक्ट स्पीच में, अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट उसमें ये क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज. कोई भी चेंज वहां पे नहीं होगा. ये ध्यान रखना है आपको. ही सेड आई हैड नेवर सीन दिस पिक्चर बिफोर.
ये कैसे आएगा? ही सेड दैट, सेड के साथ दैट कंजंक्शन, ही सेड दैट ही हैड नेवर सीन दैट पिक्चर बिफोर। इसका चेंज किस में होता है? दैट में। बाकी आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो एज इट इज रहेगा। ही सेड आई हैड नेवर सीन दिस पिक्चर बिफोर, ही सेड दैट ही हैड नेवर सीन दिस पिक्चर बिफोर। अब यहाँ पे आई चेंजेस टू ही बिकॉज वी आर रेफरिंग टू मेल जेंडर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ में हमने ही का उल्लेख किया है। तो अगर आप मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पे क्या आएगा दोस्तों? वहां पे क्या आएगा? आपको वहां पे याद यूज करना है, आपको मतलब पास्ट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, खाली कंजंक्शन का चेंज होगा, अधिस का दैट होगा, और यहाँ पे ही मतलब मेल जेंडर का रेफरेंस है तो आई को हमने चेंज किया है ही में। नाउ दे सेड वी हैड फाउंड इट, उन्होंने कहा कि वो चीज़ हमें मिली, तो फिर अगर ये क्या होगा फिर? दे सेड दैट दे हैड फाउंड इट, दे सेड दैट वी की जगह पे क्या आएगा? दे, क्योंकि हम दे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वी का दे होता है। दे सेड दैट दे हैड फाउंड इट, उन्होंने कहा कि ये चीज़ उनको मिल गई है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है, इफ देयर इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड इन दी डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में उसका कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। नाउ ही सेड आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, ही सेड आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, तो कैसे आएगा? ही सेड दैट ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग टेनिस सिंस मॉर्निंग। ओके, मतलब हमने कोई चेंज किया है नहीं, हमने क्या किया है? खाली सेड के साथ कंजंक्शन जो है दैट उतना ही यूज किया है। नाउ दे सेड वी हैड बीन वॉचिंग बर्ड्स एज ए हॉबी, बर्ड्स मतलब पंछी को देखना। दे सेड वी हैड बीन वॉचिंग बर्ड्स एज अ हॉबी, तो वाक्य आएगा दे सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग बर्ड्स एज ए हॉबी, दे सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग बर्ड्स एज ए हॉबी। ये आपने क्या लिया है? एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में अगर आपका शाल है या विल है तो उसका चेंज हम किस में करते हैं? शुड में और वुड में। इफ देयर इज शाल, shall changes to would in indirect speech, will changes to would, मतलब shall का should हो जाएगा, will का would हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। I said to दीपिका, दीपिका पादुकोण, I said to दीपिका, मैंने दीपिका से कहा I shall come with you, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट में आपने रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया है said to, देखिए अगर ओनली said है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में सेड का हो सकता है सेड दैट, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेड टू यूज किया है तो फिर इनडायरेक्ट में उसका क्या हो सकता है? टोल्ड। क्या हो सकता है? टोल्ड। आई सेड टू दीपिका आई शैल कम विथ यू, तो ये आएगा आई टोल्ड दीपिका दैट आई शुड गो विथ हर, क्योंकि कम अगर है डायरेक्ट में तो कम का क्या होता है? गो होता है, वर्ड में चेंजेस होता है। आई सेड टू दीपिका आई शैल कम विथ यू, आई टोल्ड दीपिका दैट आई शुड गो विथ हर, ठीक है। यहाँ पे यू है, यू माने कौन? दीपिका। अब दीपिका फीमेल जेंडर है तो इसलिए हमने क्या किया? हर वहां पे यूज किया है। देन आई सेड आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन डे, आई सेड आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन डे, मैंने कहा कि एक दिन मैं भारत का राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनूंगा, तो कैसे आएगा फिर? आई सेड दैट I would become the president of India one day. I said that I would become the president of India one day. मैंने ये कहा कि मैं एक दिन देश का राष्ट्रपति बनूंगा। ओनली सेड है तो सेड दैट आया, विल के जगह पे वुड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? बाकी कोई चेंज होगा नहीं। आई सेड आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन डे, तो इसका आएगा आई सेड दैट आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन डे। ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ही सेड टू मी I will be surfing the internet this evening. He said to me, I will be surfing the internet this evening. तो वाक्य आएगा He told me that he would be surfing the internet this evening. Said to का क्या होता है? Told होता है। He told me that he would be, will be का क्या आएगा? Would be. He would be surfing the internet this evening. या फिर
ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी, सिंपल दूसरा क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी सर्फिंग द इंटरनेट दैट इवनिंग। तो यहाँ पे दैट इवनिंग जो है ये थोड़ा एक्यूरेट रहेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज, क्योंकि दिस का जो कन्वर्जन है वो किस में होगा, दैट में होगा, यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देन ही सेड टू मी आई विल हैव गॉन टू अफ्रीका बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। he said to me I will have gone to Africa by the end of next month। उसने कहा कि अगले महीने के एंड तक मैं अफ्रीका जा चुका होगा। he said to me I will have gone to Africa by the end of next month। ठीक है, तो कैसे आएगा, he told me that he will have का would have he would have gone to Africa by the end of following month। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के रिपोर्टिंग वर्ब में कैसा चेंज होता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब in the direct speech is in the present or future tense, the tense does not change in indirect speech। तो indirect speech का जो tense है वो change नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या है आपका या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण देखो, he says I am a scientist। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, says, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल में है। क्या इसमें इनडायरेक्ट करते समय कोई चेंज होगा, नहीं होगा। जैसे कि ही सेज आई एम अ साइंटिस्ट, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो कैसे आएगा, ही सेज दैट ही इज अ साइंटिस्ट। अब आपने अगर यहाँ पे कहा ही सेज दैट ही वाज अ साइंटिस्ट, तो वो सेंटेंस कंप्लीटली क्या होगा, गलत होगा, कंप्लीटली वो चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ही सेज आई एम अ साइंटिस्ट, ही सेज दैट ही इज ए साइंटिस्ट। नाउ he says I am a teacher, he says I am a teacher। तो फिर इसका क्या होगा, he says that he is a teacher, he says that he is a teacher, ये करेक्ट है यहाँ पे। देन he says she lives in Mumbai। तो सेंटेंस कैसे आएगा, he says that she lives in Mumbai, she says I'm sorry, वो कहती है मुझे क्षमा कीजिए, she says that she is sorry। मतलब आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज या बदलाव नहीं करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है लोगों। देन अगेन ही इज सेइंग द बर्थडे इज इन जुलाई। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है, अगला वाक्य जो है वो भी आपका प्रेजेंट में है। ही इज सेइंग दैट द बर्थडे इज इन जुलाई। Many people have said he did excellent work as a manager। तो कैसे आएगा, many people have said that he did excellent work as a manager। यहाँ पे हमने कोई चेंज किया है, नहीं किया है, ठीक है। he will say I am not the thief। he, अब देखो will as it is रहेगा, he will say that he is not a the thief। he will say I like Hollywood movies। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, he will say that he likes Hollywood movies। I am sure you will say the coffee is too sweet। I am sure you will say that the coffee is too sweet। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर said to है तो उसमें क्या चेंज होगा, said to का चेंज होता है told में, ये आपको ध्यान रखना है। जेनिफर said to him you are great। तो said to का होता है told। जेनिफर told him that he was great। जेनिफर टोल्ड सेड टू हिम। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, सेड टू, तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जेनिफर सेड टू हिम यू आर ग्रेट, अब यहाँ पे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट में होता तो चेंज ना होता। अगर ऐसे आता जेनिफर सेज टू हिम यू आर ग्रेट, तो कैसे आता, जेनिफर सेज दैट ही इज ग्रेट। तो जेनिफर टोल्ड हिम दैट, प्रेजेंट सिंपल का चेंज होगा पास्ट सिंपल में, दैट ही वाज ग्रेट। राम सेड श्याम आई एम कमिंग विथ यू। तो फिर क्या आएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग विथ हिम। कम का क्या होता है, गो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। राम सेड श्याम आई एम कमिंग विथ यू, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग विथ हिम। देन अब अगर सेड है तो सेड का क्या होता है, सेड दैट। सेंटेंस में आपने क्या यूज किया है, सेड, तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड दैट यूज होता है।
देखते हैं कैसे। टॉम सेड इट इज टाइम टू गो। टॉम सेड दैट इट वॉज टाइम टू गो। सेड टू है तो टोल्ड, ओनली सेड है तो सेड दैट। टॉम सेड दैट, टॉम सेड इट इज टाइम टू गो। वाक्य ऐसे आएगा, टॉम सेड दैट इट वॉज टाइम टू गो। द ओल्ड मैन सेड, उस ओल्ड मैन ने कहा, द ओल्ड मैन सेड आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। आई एम एग्जॉस्टेड मतलब अब मैं बहुत थक चुका हूँ। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वॉज एग्जॉस्टेड देन। नाउ का चेंज किस में होगा, देन में होगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों आपके, ठीक है। अब अगर यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ है, मतलब जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पास्ट में भी सेम थी, प्रेजेंट में भी सेम है, एंड लाइकली टू बी अनचेंज्ड इन फ्यूचर, और भविष्य में भी उसमें कोई बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। शायद भविष्य में भी वो वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं होगा। या आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई चेंज होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे इसमें चेंज होगा और क्या इसमें चेंज नहीं हो सकता है, ये हमको ध्यान रखना, समझना इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं चेंजेस यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये पास्ट में भी सेम था, हजारों साल पहले भी। इवन नाउ द सिचुएशन रिमेन्स सेम, एंड इवन आफ्टर 1000 years द सिचुएशन इज लाइकली टू अनचेंज। मतलब ये चेंज नहीं होगा, सेम है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये कुछ चीजें ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, जिसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ्स, है ना। यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ जो है उसको हम देखते हैं कि अगर आपका सेंटेंस माने इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब there will be no change of tense with sentences stating universal or scientific truth। किसी भी वाक्य में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन किया है या फिर साइंटिफिक ट्रूथ को एक्सप्लेन किया है, तो फिर हम वाक्य में किसी भी चेंज को नहीं करेंगे। नो चेंज विल बी मेड, कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम वहां पे। जैसे कि ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। he said the sun rises in the east। वाक्य आएगा he said that the sun rises in the east। he said that the sun rises in the east। देखिए the sun rises in the east, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको हम पास्ट सिंपल में करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। एवरी डे द सन राइजेस इन द ईस्ट, कल भी ईस्ट से निकला था, आज भी ईस्ट से निकला है, एंड प्रॉबली लाइकली टू कंटिन्यू द सेम। फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या आप सेंटेंसेस में चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। नाउ द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो फिर आएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे भी कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। ही सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। ही सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। वाक्य आएगा ही सेड दैट वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। देन द टीचर सेड the earth is the third planet from the sun। The teacher said the earth is the third planet from the sun। तो वाक्य आएगा the teacher said that the earth is the third planet from the sun। गाइज ये सेंटेंस जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस में कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। The teacher said the earth is round। The teacher said that the earth is round। Now the speaker reports his or her own words। जब स्पीकर अपने ही शब्दों को रिपीट करेगा, अपने खुद के शब्दों को जब वो रिपीट करेगा तो क्या चेंजेस होगा, ये चेंजेस हम देखते हैं।
आई सेड टू जेसिका, I said to Jessica, I will bring my camera. It is not camera, it is camera. I said to Jessica, I will bring my camera. तो कैसे आएगा? I told Jessica that I would bring my camera. Will का क्या हो जाएगा? Would. I said to Jessica, I will bring my camera. I told Jessica that I would bring my camera. Now, I said, my boss can send us to Europe next week. I said, my boss can send us to Europe next week. तो वाक्य आएगा I said that my boss, कैन का क्या होता है पास्ट में, क्या हो जाएगा? could हो जाएगा ना पास्ट में. I said that my boss could send us to Europe next week अगर है तो क्या आएगा? the following week. हमने देखा था अगर डायरेक्ट सेंटेंसेस में नेक्स्ट वीक यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट में उसका क्या होता है? द फॉलोइंग वीक, ऐसा उसका चेंज होता है. वी सेड we want to play in the garden. We said we want to play in the garden. फिर वाक्य कैसे आएगा? We said that we wanted to play in the garden. We said that we wanted to play in the garden. I said to him, she wants to talk to me. I said to him, she wants to talk to me. वाक्य आएगा I told him that she wanted to talk to me. Then पोलाइट एक्सप्रेशंस, जैसे आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हो, किसी को विशेष देते हो, उसमें क्या चेंज होता है वो देखते हैं. जेसिका सेड, थैंक यू टॉम, आई लाइक द ड्रेस यू गेव मी. जेसिका सेड, थैंक यू टॉम, आई लाइक द ड्रेस यू गेव मी. धन्यवाद टॉम, तुमने जो ड्रेस दिया था वो मुझे अच्छा लगा. जेसिका थैंक्ड टॉम फॉर द ड्रेस ही हैड गिवन हर. अब यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल का चेंज किसमें होगा? पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? चेंज होगा. जैसे कि वाक्य है जेसिका सेड, जेसिका थैंक टॉम, या ऐसा है जेसिका सेड थैंक यू टॉम, आई लाइक द ड्रेस यू गिव मी. अब यहाँ पे जेसिका ने टॉम को थैंक यू कहा है तो यह आएगा जेसिका थैंक्ड टॉम फॉर द ड्रेस ही हैड गिवन हर. द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, सॉरी आई केम लेट. द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, सॉरी आई केम लेट. तो यह आएगा द डॉक्टर अपोलोजाइज द पेशेंट फॉर कमिंग लेट. क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया? माफी मांगी है ना, सॉरी बोला है, तो अपोलोजाइज आएगा. द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, सॉरी आई केम लेट. तो वाक्य आएगा द डॉक्टर अपोलोजाइज द पेशेंट फॉर कमिंग लेट. नाउ द डिटेक्टिव सेड टू हिम, हेलो आई एम जेम्स बॉन्ड. तो वाक्य आएगा द डिटेक्टिव ग्रीटेड हिम and introduced himself as James Bond. The detective greeted him and introduced himself as James Bond. डिटेक्टिव ने उसको ग्रीट किया और अपने आप का परिचय दिया. The detective said to him, "Hello, I'm James Bond." The detective greeted and introduced him. Greeted क्यों? क्योंकि उसने हेलो बोला यहाँ पे. The detective greeted him and introduced himself as James Bond. Ram said, हैप्पी दिवाली शाम. राम ने कहा, राम सेड हैप्पी दिवाली शाम. हम ये भी कह सकते हैं राम विश्ड शाम ए हैप्पी दिवाली. राम विश्ड शाम ए हैप्पी दिवाली, ये हमने उदाहरण लिया. आई सेड हैप्पी बर्थडे टॉम. मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टॉम. तो क्या आएगा? आई विश्ड टॉम ए हैप्पी बर्थडे. आई विश्ड टॉम ए हैप्पी बर्थडे. देन ही सेड टू मी वेलकम. ही सेड टू मी वेलकम. He welcomed me, ये हमने वाक्य लिया है. He said to me congratulations. हम कहेंगे he congratulated me. They said thank you. हम कहेंगे they thanked me. Goodbye my friends, he said. अब देखो उसने अपने दोस्तों से कहा गुड बाय फ्रेंड्स, तो फिर गुड बाय कहना मतलब बीड कहना. बीड गुड बाय माने गुड बाय, तो उसका पास में आएगा बेड. He bade goodbye to his friends. Goodbye my friends, he says. तो कैसे आएगा? He bids goodbye to his friends. Then sentence with let. किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर let से होती है तो if the sentence has let us use the reporting verb suggested and conjunction that. मतलब डायरेक्ट का जो सेंटेंस है अगर उसकी शुरुआत लेटस से होती है, लेटस से, तो फिर आप क्या यूज करोगे? वहां पे आप यूज करोगे सजेस्टेड वर्ब यूज करोगे और दैट कंजंक्शन यूज करोगे.
इफ द सेंटेंस हैज लेट मी, अगर वाक्य में लेट मी है, यूज द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफर्ड एंड कंजंक्शन टू। लेट मी है तो ऑफर्ड और उसके साथ कंजंक्शन टू। रिमूव लेटस एंड राइट दे शुड, वाक्य में क्या करना है, लेटस जो है वो रिमूव करना है और उसके जगह पे दे शुड यूज करना है। जैसे कि सचिन सेड टू राहुल लेट्स हैव सम कॉफी, सचिन ने राहुल से कहा चलो थोड़ी कॉफी पीते, तो कैसे आएगा, सचिन ने राहुल को सजेशन दिया है, सचिन सजेस्टेड राहुल दैट दे शुड हैव सम कॉफी, क्योंकि लेटेस्ट का क्या होता है, दे शुड होता है। सचिन ने राहुल को सजेशन दिया कि चलो हम थोड़ा सा कॉफी पीते हैं, सचिन सजेस्टेड राहुल दैट दे शुड हैव सम कॉफी। टीना टोल्ड हर सिस्टर लेट्स गो टू अ मूवी, तो आएगा टीना सजेस्टेड हर सिस्टर that they should go to a movie. Tina told her sister, let's go to a movie. Tina suggested her sister that they should go to a movie. Sachin said, let's do as the captain wishes. सचिन ने कहा कि जैसे कैप्टन चाहता है वैसे करो, लेट्स डू एज द कैप्टन विशेस। सचिन सजेस्टेड दैट दे शुड डू एज द कैप्टन विश्ड। Sham said to Ram, let's complete our homework first. Sham said to Ram, let's complete our homework first. Sham suggested Ram that they should complete their homework first. He said to his friends, let's go out for a walk. He suggested his friends that they should go out for a walk. He said, let's go outside and play. उसने कहा कि चलो बाहर जाते हैं और खेलते हैं. Then he suggested that they should go outside and play. The teacher said to the students, let me give you an example. The teacher said to the students, let me give you an example. The teacher offered to give the students an example, क्योंकि let me है तो क्या आएगा, offered, और उसके साथ conjunction क्या आएगा, to. The teacher said to the students, let me give you an example. The teacher offered the students, the teacher offered to give the teacher offered to give the students an example. Okay, अगला वाक्य देखते हैं. हाँ, चलिए. He said, let me take you to dinner. He offered to take me to dinner, क्योंकि let me है तो offered और उसके साथ conjunction to. He said, let me take you to the mental hospital. Okay, so he offered to take me to the mental hospital. अब assertive sentences में क्या चेंज होगा, मतलब और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लेंदी है, तो आज हमने इतने रूल्स देखे हैं. अब हम आज यहाँ पे रुकेंगे एज वी आर वी हैव कंप्लीटेड विद इन आवर स्टिपुलेटेड टाइम. तो अब हम कल जो है रिमेनिंग इसका पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो कल मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी में शो करूंगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो ऐसे मिनिमम हमको 30 35 या 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है इस टॉपिक को लेके वो एक्यूरेसी हमारी बनी रहे. मैंने पहले ही कहा है ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें रूल और चेंजेस बहुत ज़्यादा है, बट एक बार अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया फिर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी. ठीक है, तो आज हम रुकते हैं दोस्तों और अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल.